हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल DTA भागलपुर में। ठीक है, जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो देखे थे, हम लोग मॉडर्न कंप्लीट करा रहे थे और जब संभवतः आज ख़त्म ही हो जाएगा। कुछ ही पेज बचे हुए हैं जिसमें कि हम लोग मुस्लिम लीग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल वीडियो नहीं आ पाया था, कल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, है ना। तो आज से फिर कंटिन्यू आपको वीडियो मिलने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दीबाजी में। मुस्लिम लीग कहता है इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना ही नहीं थे। आगा खां क्या थे? तो ये पहले जो संस्थापना हुई थी, ये इसके अध्यक्ष पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। नवाब सलीमुल्लाह जो यही हमारे कौन थे? संस्थापक। कौन थे हमारे? संस्थापक। ठीक है, यही हमारे संस्थापक। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये देख लिया कौन नहीं थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। अगला कहते हैं मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? तो मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले, मुस्लिम लीग का प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव जो मुस्लिम लीग रखा था उसके पहले दो राष्ट्र का, ठीक है, उसके पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। तीसरा कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? मुस्लिम प्रतिनिधि ने। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में, तो दूसरे सम्मेलन में पूछ रहा है, तो दूसरे सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो टोटल 33 प्रतिनिधि। टोटल कितना भाग लिया था? 33 प्रतिनिधि। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, उस पहला अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, दूसरा में हम लोग यहाँ देख लिए कितना था? 33 था, है ना। अगला, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया। तो मुस्लिम लीग जो अपना वार्षिक अधिवेशन जो नियमित रूप से चलाना स्टार्ट किया वो 1925 से। कब से? 1925 से। लेकिन जबकि हम लोग मुस्लिम लीग का स्थापना कब देखते हैं? 1906 में। मुस्लिम लीग का स्थापना कब देखते हैं? 1906 में। लेकिन नियमित वार्षिक अधिवेशन कब से? 1925 में। 1925 से आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? हेडगेवार के द्वारा आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? हमारा 1925 में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो किसका? तो सुब्रमण्यम अय्यर का था, एनी बेसेंट का था और तिलक का भी था। किसका नहीं था? तो टीएस ऑलकॉट का। टीएस ऑलकॉट का जो है संबंध किससे नहीं था? तो होम रूल लीग से नहीं था। किसका किसका था? एनी बेसेंट, तिलक, इसके अलावा कौन? सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्यों? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन का एक कठोर ठोस योजना रखी। ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था। ये गलत है। कहता हिंदू और मुसलमान ने एक संयुक्त संघर्ष आरंभ किया। ठीक है, और देख लेते हैं ऑप्शन चौथा क्या है कि इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मिलन स्थापित किया। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है। इसका आंसर है, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लीजिए, कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। आंसर क्या है कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रख दी थी। देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। किसके बारे में बात हो रहा है? होम रूल आंदोलन के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव, तो 1940 में। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की स्थापना का जो मांग किया गया था उसका प्रस्ताव किस अधिवेशन में? तो 1940 के अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1940 के अधिवेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द जो है वो सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया है। कहाँ के आंदोलन से? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल भी कहीं कहीं लिखता है और कहीं कहीं वैलेंटाइन
सिरोल भी लिखता है, ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल या वैलेंटाइन सिरोल। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका नारा था? तो बाल गंगाधर तिलक का। अगला, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अभी जस्ट हम लोग बताए थे, कौन थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे आगा खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में आंदोलन में पैरवी करने वाले वकील। तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष से, उनके पक्ष से आंदोलन जो है अदालत में पैरवी करने वाले वकील तो कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना ही थे, मोहम्मद अली जिन्ना ही थे, जो किनके बारे में? तो बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में जो है पैरवी कर रहे थे अदालत में। कौन? तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इसका एक बार देख लीजिएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो स्वशासन नामक जो है मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? 1913 में। कब स्वीकार किया? 1913 में। दिल्ली दरबार। कहते हैं इनमें से कौन सा ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? तो ब्रिटिश भारत की राजधानी कब से कब तक डेट दे दिया है? 1773 से 1911 तक। तो हमारा राजधानी कहाँ था? कलकत्ता। राजधानी कहाँ था? कलकत्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? तो दिल्ली की आधारशिला जो है कौन रखे थे? तो जॉर्ज पंचम। किसने रखा था? तो जॉर्ज पंचम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहते हैं किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था जॉर्ज पंचम के द्वारा। कब किया गया था? तो घोषित किया गया था 1911 में। घोषित कब किया गया? 1911 में। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, घोषणा का बात कर रहे हैं। घोषणा कब किया गया? 1911 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली देश की राजधानी, तो फिर वही है, कब? 1911 में घोषणा कर दिया गया था। कहता है कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? तो किस शहर से? तो पहले कलकत्ता था, कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किया गया, ठीक है। कहता है किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया है? तो कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। 1911 में, तो गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया आंसर है वही है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? हमारा मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। 1911 में ये बना था, ठीक है, जॉर्ज पंचम की यात्रा के दौरान। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसके संस्थापक कौन थे? पहले किसने किया था स्थापना भारत में? एनी बेसेंट। किसने? एनी बेसेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो होम रूल लीग जो है किसकी सहायक इकाई के रूप में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधि का था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। तो हिंदुस्तान HSRA, किसका बात कर रहा है? HSRA, और एक क्या होता है? HR, एक होता है HSRA और एक होता है HRA, ठीक है। तो HS इसी का डिफरेंस है, S क्या? तो सोशलिस्ट, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? ठीक है, तो इसमें से हमारे कोई भी नहीं थे, इसमें से कोई भी नहीं थे, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद, किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है। ऑप्शन में हमारा कोई भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी हमारा इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में, ठीक है, मुठभेड़ के दौरान। अगला, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी जो दिया गया था, कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931। कब दिया गया?
23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को। किसको मारा था? तो माइकल ओ डायर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार जो है, तो चटगांव शस्त्रागार जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सूर्यसेन के द्वारा। किसके द्वारा? तो सूर्यसेन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? किसको गिरे हुए सिख एवं अपराधी के रूप में घोषित किया? तो गदर पार्टी के क्रांतिकारी को। गदर पार्टी के क्रांतिकारी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड कब देखते हैं? 1922 में। कब देखते हैं? 1922 में। ऐसे भी अगर पूरा डेट पूछेगा क्या हो जाएगा? 5 फरवरी 1922। ठीक है। क्योंकि 5 फरवरी क्यों? क्योंकि ये NCERT हमको बता रहा है 5 फरवरी, तो इसलिए हमको 5 फरवरी ही याद रखना है। ठीक है। गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 सही है। गांधी ऋण समझौता 31 सही है। पूना पैक्ट 32 सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो कौन संबंधित नहीं थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड से? तो सुखदेव। कौन कौन सम्मिलित थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह सम्मिलित थे, सुखदेव नहीं थे। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 1925 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, उसकी हत्या किसने किया था? बिल्कुल देखिए 23 मार्च को भी हम लोग देखे थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। किसके गवाही पर? तो फणींद्रनाथ घोष ने गवाही दिया। फणींद्रनाथ घोष क्या बने थे? ये सरकारी गवाह बन गए थे। क्या बन गए थे? सरकारी गवाह बन गए थे, जिसके कारण कि 23 मार्च 1931 को, जिसके कारण, ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। तो ये जो सरकारी गवाह बने थे, इसकी हत्या, क्वेश्चन कर रहा है कि इसकी हत्या किसने की? तो बैकुंठ शुक्ला ने। किसने किया? बैकुंठ शुक्ला ने इसकी हत्या की थी। ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, चलिए देखिएगा आगे। हो गया था, सरकारी गवाह कौन बना था? फणींद्रनाथ घोष, जिसकी हत्या किसने कर दी? बैकुंठ शुक्ला ने। अगला क्वेश्चन कहता है, कौमिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधीश को गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब? तो इसका आंसर देख लीजिए, दिसंबर 1931। अगला क्वेश्चन, लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली 8 नवंबर यानी कि नवंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर लूटा गया? तो वही काकोरी ट्रेन डकैती जो था, काकोरी ट्रेन डकैती जो था। ठीक है। जो कब हम लोग देखे थे? 9 अगस्त 1925 को बताए थे। उस टाइम में 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। कहाँ पर? तो लखनऊ और सहारनपुर, ये उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है, लखनऊ और सहारनपुर के बीच में। ठीक है। अगला, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड का आरोपी कारण फांसी की सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा किसको दी गई थी? फांसी की सजा किसको दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। किसको दी गई थी? खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है। फांसी की सजा खुदीराम बोस को दी गई थी। और इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे? ये फांसी की सजा और इसके अलावा कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र चाकी, जिन्होंने क्या किया था? मुठभेड़ में जो है ये इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। जब मुठभेड़ इनका हो रहा था तो लास्ट में ये क्या किए थे? इन्होंने डर से आत्महत्या कर लिया था। डर से नहीं बोलिए, इसको ये बोलिए कि हम अंग्रेजों के हाथों से मरने से ज़्यादा अच्छा है कि हम खुद को अपना मार लें। ठीक है। तो फांसी की सजा किसको? खुदीराम बोस को। इस वजह से आंसर हमारा ई दिया है। ठीक है। चलिए अगला, ये मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ कब था? 1908 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत वीडी सावरकर। अभिनव भारत याद ही रख लीजिए, बहुत बार पूछता है। अभिनव भारत कौन हो जाएगा? वीर सावरकर या फिर वीडी सावरकर। ठीक है। अगला, मैडम कामा ने भारत की तिरंगनी स्वतंत्रता ध्वज को, क्वेश्चन समझ गए? मैडम भिकाजी कामा के बारे में बात कर रहा है।
और ये कह रहा है कि भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज यानी कि भारत की तिरंगा ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ये कहाँ है स्टुटगार्ट? तो जर्मनी। कहाँ है स्टुटगार्ट? तो जर्मनी। ठीक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना दम कितना बाजवे का दिल में है। तो ये जो है इसका जो पहले जो आंसर आता था राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन इस बार जो पूछा गया था 67 वाले में शायद, तो उसमें जो है बीपीएससी के द्वारा कोई और उत्तर दिया गया था। वो बताया गया था, उनका कहना था उनका जो है कि ये लाइन गाए थे ये, लेकिन लिखे कोई और थे। ठीक है, इस वजह से हमारा उत्तर क्या हो गया यहाँ पे? ई। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किसने लिखा था। ठीक है, आगे, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में। तो कहता है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत के बाहर, ठीक है, भारत के बाहर अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था, भारत के बाहर अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? एक तो देख लिया हम लोग, कहाँ पर? काबुल में, या फिर काबुल आएगा, या फिर क्या आएगा? ये काबुल कहाँ पर है हमारा? तो अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में हमारा काबुल है। ठीक है, तो कहता है कि कहाँ पर और किसके द्वारा बनाया गया? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। किस आंदोलन के दौरान? तो गदर आंदोलन के दौरान। गदर आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये जर्मनी के समर्थक से है ना। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ठीक है, किसके द्वारा? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था गदर आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत। तो अभी जैसे बताया था कि अभिनव भारत बार बार पूछता है, याद ही रख लीजिए इसको। अभिनव भारत वीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरदयाल या लाला हरदयाल बाबा हरनाम सिंह दुड़ीलाट बाबा सोहन सिंह भाकना, ये भावना लिख दिया, बाबा सोहन सिंह भाकना, बाबा सोहन सिंह भाकना। ठीक है, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे किससे? तो गदर आंदोलन से। किससे जुड़े थे? तो गदर आंदोलन से। किससे जुड़े थे? गदर आंदोलन से। सोहन सिंह भाकना है, भावना नहीं। ठीक है, सोहन सिंह भाकना। अगला क्वेश्चन, किससे जुड़े थे? गदर आंदोलन से। ठीक है, अगला कहते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आया? हिंदुस्तान HRA का बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो किस वर्ष? 1924 में। कब? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, 1924 में। गदर पार्टी की स्थापना भी कब देखते हैं? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब? 1913 में। वही जो अभी नाम सुने थे, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना वगैरह सब। कहते हैं 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था कि गांधी द्वारा, किसके बारे में बात करें? 23 से लेके 28 तक के काल में। ठीक है, तो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्लोगन। ठीक है, ठीक है ना, पुनरावृत्ति के राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि और सहयोग आंदोलन, जो कि हम लोग देखते हैं 1920 से 22, है ना। तो वही कह रहा है कि 23 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? पुनरावृत्ति का तो असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन देखे होंगे कि जैसे ही समाप्त हुआ था, असहयोग आंदोलन जैसे ही समाप्त हुआ था, तो उसके बाद ही हम लोग देखे थे कि राजनीति में बहुत लोग जो है गांधी जी का विरोध करने लगे, बहुत लोग जो है राजनीति में शामिल होने लगे, आगे आके बोलचाल करने लगे, है ना, मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे, बोलने लगे, है ना। तो वही चीज़ ये बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट। तो यहाँ देख लीजिए आ गया। HRA कब देखे थे? HRA की स्थापना कब देखे थे? 1924 में। यहाँ किसका बात कर रहा है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। तो यहाँ देखिए HSRA के संस्थापक नेताओं में से तो इन भगत सिंह का भी नाम आता है, लेकिन
स्थापना अगर डायरेक्ट पूछ देगा तो वहां पे ध्यान रखिएगा चंद्रशेखर आजाद। अगर चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे तो उनका नाम भगत सिंह फिर आप ढूंढिएगा, पहले ध्यान दीजिएगा चंद्रशेखर आजाद पे ही, ठीक है। अगला, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? अभी देखे ही थे जनरल डायर जो माइकल ओ डायर, उधम सिंह ने गोली मारा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन, अनुशीलन समिति, तो अनुशीलन समिति जो क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति जो क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड वही उस टाइम बताए ही थे, कब हुआ था? 1908 में। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। शेर ए पंजाब किसको बोला जाता है? तो लाला लाजपत राय को। शेर ए पंजाब किसको बोला जाता है? लाला लाजपत राय को। करजन वैली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड, तो करजन वैली की याद रखिएगा, करजन वैली की हत्या के बारे में तो किसको? तो मदन लाल चिंगरा, यहाँ भी चिंगरा नहीं आता, मदन लाल ढिंगरा, मदन लाल ढिंगरा, ठीक है। मदन लाल ढिंगरा ने जो है किसकी हत्या की थी? तो करजन वैली की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल। पटना में कौन हो जाएगा? सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। बंगाल में अनुशीलन समिति, तो पी मित्रा, पी मित्रा या प्रथम मित्रा, ये इसको ऐसे याद रखना है, पी मित्रा, पी मित्रा, ठीक है। पी मित्रा, बंगाल में अनुशीलन समिति कौन हो गया? पी मित्रा, ठीक है। अगला, 1904 में स्थापित अभिनव भारत, एक क्रांतिकारी बताए थे, ये क्या था? हाँ, क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित एक गुप्त संगठन था वीडी सावरकर के द्वारा, है ना। कहता है इन महिलाओं में से कौन जो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तो मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, जो कहाँ पर झंडा फहराई थी? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। काकोरी ट्रेन डकैती कब देखे थे? 1925 में, 9 अगस्त 1925 को देखे थे। कहता है किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती की वजह से किसको फांसी की सजा? तो राम प्रसाद बिस्मिल, इसके अलावे अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को काकोरी ट्रेन डकैती की वजह से फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था? 1926 में। कब गठन हुआ था? 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। सी आंसर दिया गया आपका, ठीक है, 1927 में। अगला, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो महात्मा गांधी किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कहते बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे। तो लोकमान्य तिलक के नाम से कब वो जाने लगे? कहता है कि वो जाने लगे कब? तो उन्होंने जब शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था, ये भी सही है, ठीक है। इसके अलावा एक अखबार भी शुरू करा था उन्होंने, पत्रिका, कौन कौन सा? तो 2 था, एक था उनका कौन सा? केसरी, और इसके अलावा एक और कौन था? तो मराठा। तो ये कारण और ये कारण के वजह से जो है उनको लोकमान्य तिलक के रूप में जाना जाता था, इस वजह से इसका आंसर ई दिया है, ठीक है। अगला, भारतीय क्रांति की जननी, वही मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, मैडम कामा ने 1907 में तिरंगा झंडा फहराया था, कहाँ पर? तो देख ही लिए, स्टुटगार्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने साल की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष की सजा हुई थी। कितने वर्ष की सजा हुई थी? 6 वर्ष की सजा हुई थी, ठीक है। अगला, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, बस 1 मिनट रुकिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन लेवल 2, ठीक है।
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे। तो दिल्ली विधानसभा में बम जो फेंके थे, कभी कभी पूछता भी है कि भगत सिंह के साथ कौन थे। तो भगत सिंह के साथ कौन थे बम फेंकने में? तो बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, कहता है कि वे किसका विरोध कर रहे थे, वो किस बिल का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम में दिल्ली विधानसभा में जो है एक बिल पास हो रहा था, जिसके कारण भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां बम फेंका था। तो कौन सा बिल था? तो ये था हमारा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंका था? तो वही हो गया भगत सिंह, इसके साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति? तो अनुशीलन समिति से संबंधित कौन नहीं थे? तो कौन कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त थे, बरिंद्र कुमार घोष भी थे, जतीन्द्र नाथ बनर्जी भी थे। कौन नहीं थे? तो राजेंद्र लाहिरी या लाहौरी भी बोलता है इसको, राजेंद्र लाहौरी। ठीक है, यही शामिल नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ये पंजाब के क्षेत्र से थे। लाला लाजपत राय पंजाब, साइमन कमीशन में जो ये मरे थे डंडे की वजह से, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? हम लोग देखे थे किसने किया था? सरदार उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या किसने किया था? सरदार उधम सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज मैडम भिकाजी द्वारा कब फहराया गया था? स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कब फहराया गया था? 1907 में। देखिए, अगर हमको इसमें याद भी नहीं रहता, अगर ये याद रहता तो यहाँ से भी हमारा आंसर हो जाता। जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में कहाँ पर फहराया गया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार लिया था? तो वही समाधि जहां देखे थे हम लोग, कहां पर? इलाहाबाद में। 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत संघ की स्थापना की थी? तो नौजवान पूछता है क्वेश्चन कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने? तो भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की जो है गोली मारकर हत्या कर दी? तो दामोदर चापेकर के द्वारा। कहते युवा बंगाल, जिसको यंग बंग आंदोलन बोलते हैं हम लोग, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा। कौन सा आंदोलन? यंग बंग आंदोलन, यह युवा बंगाल आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो अलीपुर बम कांड में कौन था? अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एचआरए हम लोग देखे ही थे, कब? 1924 में। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी के सह संस्थापक तो लाला हरदयाल, है ना, लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में, दिल्ली के किस मैदान में? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में। दिल्ली में कहाँ हुई थी? फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। कब? 1928 का। इसका मतलब क्या हुआ? HSRA की स्थापना कब हुआ? 1928। HRA की स्थापना कब हुआ? 1924। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, इनमें से कौन जो काकोरी डकैती का एक संचालन करता थे? तो काकोरी डकैती में जो फांसी की सजा भी हुई थी, किसको? अशफाकुल्लाह खां को। माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, तो देखिए बताया था ना HSRA में,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और कौन आए थे? भगत सिंह। ठीक है। अगला, बंगाल के किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना? वीरेंद्र कुमार घोष। वीरेंद्र कुमार घोष ने कहाँ पर? तो बंगाल में। कौन सा? तो अनुशीलन समिति। तो बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने? वीरेंद्र कुमार घोष ने। अगला, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती की वजह से। काकोरी ट्रेन डकैती की वजह से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी ट्रेन डकैती कांड से नहीं था? तो किसका संबंध नहीं था? भगत सिंह का संबंध नहीं था। ठीक है। अगला, 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो किसने? तो चंद्रशेखर आजाद ने। किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। अगला, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का सदस्य नहीं था? अभी जस्ट हम लोग देखे थे, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे, कौन नहीं थे? नाना साहब नहीं थे। ठीक है। अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ देखिए फिर आ गया भगत सिंह। किसके द्वारा? भगत सिंह। इसके अलावा कौन कौन थे? चंद्रशेखर आजाद और कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। अगला, ठीक है, और कौन थे? सॉरी, सुखदेव थे। और कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। इसके अलावा और कौन थे? सुखदेव भी थे। काकोरी ट्रेन डकैती हम लोग देखे ही 1925 में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा? HRA के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? किसको? सरोजिनी नायडू को। किसको? सरोजिनी नायडू को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला भी कौन थी? पहली भारतीय महिला भी थी सरोजिनी नायडू, जो कब बनी थी? 1925 में। कब बनी थी? 1925 में। कहाँ के अधिवेशन में? तो कलकत्ता के अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार, तो चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था? स्थापना किसने किया था? तो सूर्यसेन ने। स्थापना किसने किया था चटगांव शस्त्रागार का? सूर्यसेन ने। लेकिन इसमें भाग कौन लिया था? एक अंश के रूप में भाग कौन लिया था? तो प्रतिलता वाडेदार। ठीक है, प्रतिलता वाडेदार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी? तो 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी। तो किसको? खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को। कब? 1908 में ही। ठीक है, उम्र इनकी क्या हो रही थी? 18 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता है तो निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? भारत के बाहर नहीं की गई थी। तो कौन सा? तो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। इसके अलावा बर्लिन समिति, गदर पार्टी, इंडिया हाउस, भी सब कहाँ पर? भारत के बाहर। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य, जेल की दीवारों पर क्या लिखा था? महाकाव्य क्या? कमला। महाकाव्य कमला लिखा था। किसने? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स को, तो जॉन सैंडर्स की हत्या, पूछता है क्वेश्चन कि जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। साथ में कौन कौन थे? लाला लाजपत राय की मौत के वजह से। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए, तो किसका बदला लेने? तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? तो सैंडर्स की। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ, अभी देखिए क्वेश्चन बताए थे हम कि पूछता है कि बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन था? बटुकेश्वर दत्त। कौन था? बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किसकी हत्या के कारण, तो वही देखिए आ गया क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या किसने किसने, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने, तीनों ने मिलकर किया था सैंडर्स की हत्या। इन तीनों को मृत्यु दंड कब दिया गया था, देखिए ये पीछे 23 मार्च 1931, ठीक है। और सैंडर्स की हत्या क्यों की थी, तो लाला लाजपत राय का मौत का बदला लेने, लाला लाजपत राय मौत का बदला किसका, तो लाला लाजपत राय का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत के गले लगाया, तो चंद्रशेखर आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद ने, ठीक है, मुठभेड़ के दौरान। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया, कौन से क्रांतिकारी थे, कौन से हो गए जो अंग्रेजों द्वारा चढ़ाया गया, स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं था, यानी कि किसको नहीं चढ़ाया गया था, अभी हम लोग देखे चंद्रशेखर आजाद को मुठभेड़ में ये खुद को गोली मार लिए थे। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी, अभी जैसे देखे 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा फहराया था, तो मैडम भिकाजी कामा। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत, तो बताया थे बार बार क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, अभिनव भारत किसने, वीडी सावरकर ने। निम्नलिखित में से किसे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेताओं के रूप में जाना जाता है, चरमपंथी नेता मतलब हो गया उग्रवादी नेता, तो कौन, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अगला, कामागाटो मारू क्या था, एक जहाज था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन ये पूछता भी है कामागाटो मारू क्या था, तो एक जहाज था, एक या फिर घटना किससे संबंधित है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही ये भी घटना घटा था कामागाटा मारू, ठीक है। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में, तो फिर वही आ गया, किसके द्वारा फहराया गया था, तो मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध, तो सरकार के विरुद्ध किसका आंदोलन किया था, तो नमक के साथ साथ ये कर बकास्त भूमि का, ये कर नहीं देने का, ठीक है। किसका हो जाएगा यहाँ पे, मालवा हाथी विकास, ये तो खैर गलत ही है, ठीक है। किसका, एक तो था कि नगद में कर देंगे, उसके बाद भी था एक हमारा बकास्त भूमि की वापसी, ठीक है। अगला, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कहता है आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कहता है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कहता है 1000 छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी और सहयोग आंदोलन के दौरान, तो ये क्या हो गया हमारा सही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन कौन नहीं है, तो एक और दो। अगला क्वेश्चन, 1922 में कौन सी घटना हुई थी, 19चौरी कांड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी थी, तो नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कब, तो ये लौटाए थे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था ना, 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड है। अगला, वर्ष 1919, आज थोड़ा सा तबीयत मेरा कुछ ठीक नहीं है, कल तो वीडियो भी नहीं बना पाए थे, जिस कारण से थोड़ा अंदर से वीकनेस आ रहा है, तो इस वजह से उतना ज़्यादा आपको
मोटिवेट के साथ नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है, इस वजह से आपके लिए करवा रहे हैं, ठीक है ना। आइए, कहते हैं वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो 1919 अभी देखे ही थे हम लोग, है ना, जलियांवाला बाग त्रासदी से। अगला, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत किसने छोड़ी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मालाबार में मोपला विद्रोह। तो मालाबार में मोपला विद्रोह कब हुआ था? पहले ये देख लीजिए, तो 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। उसका परिणाम किसके परिणाम? तो ये क्वेश्चन वहां भी आया हुआ था, खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया? तो किस आंदोलन में? तो यही असहयोग आंदोलन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान हिंदी को, किसको, किस भाषा को? तो हिंदी भाषा को पूरे देश के भाषा के रूप में अपनाया गया। तो असहयोग आंदोलन के दौरान, जो कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। खत्म कब हुआ? 1922 में, चौरी चौरा कांड के बाद। अगला, निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन थे? तो देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन थे। तो सत्यवादिता, सत्य और अहिंसा तो था ही, उसके अलावा क्या था? संयम थे, खुद पर स्वयं, है ना, 1 2 3 आंसर दिया है। और निडरता, संयम तो आत्म संयम नहीं था, सत्य अहिंसा और निडरता, ठीक है, 1 2 3। अगला, 1922 में कौन सी घटना हुई थी? तो वही चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा। सही बात है, संयम नहीं था, हमको ध्यान आ रहा था नियंत्रण, आत्मनियंत्रण पर, इस वजह से हमको लग रहा था कि संयम, तो वो बिल्कुल सही है, सत्य अहिंसा और निडरता, संयम नहीं होगा, ठीक है। आगे, साइमन कमीशन का आगमन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन। साइमन कमीशन का आगमन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये यहाँ से काट दीजिएगा आप लोग। साइमन कमीशन का आगमन, क्वेश्चन क्या है कि 1923 में स्वराज पार्टी की गठन किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। इनमें से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम अवज्ञा आंदोलन था? तो गांधी जी का प्रथम अवज्ञा आंदोलन कौन था? चंपारण ही था। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन? बिहार में 2 हुआ था, बार बार बोल रहे हैं। पहला कब हुआ था? 1912 में, ठीक 10 साल बाद। कब हुआ था? 1922 में। 1912 वाला कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। 1922 वाला कहाँ हुआ था? गया में। बांकीपुर की अध्यक्षता किसने की थी? तो RN मधोलकर। किसने किया था? तो RN मधोलकर। गया का किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। किसने किया? चित्तरंजन दास ने, ठीक है। अगला, तो यहाँ पे वही है कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1922 का, तो गया हो जाएगा, हाँ। अगला क्वेश्चन, 1920-22 के बारे में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी क्या थे? गांधी क्या थे? तो धर्म के प्रतीक थे। गांधी क्या थे? धर्म के प्रतीक थे, ठीक है। जिस वजह से माना जाता था कि गांधी के पीछे पीछे हिंदू, मुस्लिम, सारे धर्म के लोग ये गांधी का साथ देते थे, जिस वजह से माना गया कि उनकी क्या होगी? जीत होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में राहुल शंकर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 में असहयोग आंदोलन, तो किस क्षेत्र में? तो छपरा वाले क्षेत्र में, ठीक है। अगला कहता है खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो अली बंधुओं ने, अली बंधुओं ने, तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। किसने? शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन, ठीक है। आगे,
1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में। कहाँ पर किया था? इलाहाबाद में। कहाँ किया? इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए आगे। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का कारण क्या क्या था? क्रम उनका बताइए। ठीक है, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, है ना, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उसके बाद जो है गांधी द्वारा जो है आंदोलन का स्थगन, उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी। इसका देखिए क्रम, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ए नंबर 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ? चौरी चौरा कांड हुआ। वहाँ पे क्या हुआ था कि उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया था। वही चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था? उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया, जिसके बाद गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन को स्थगन किया और इस वजह से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, इस वजह से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसके अध्यक्ष चुना गया। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का भी अध्यक्ष किसको चुना गया था? महात्मा गांधी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अमृतसर के जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 को। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 को। अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब किया था? 1920 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में। किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में। अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो खिलाफत आंदोलन जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? शौकत अली मोहम्मद अली, है ना। तो क्यों किया? क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे। इस वजह से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा कांड को ही। चौरी चौरा कांड को ही। लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर जो है, कहीं कहीं इसका आंसर जलियांवाला बाग कांड भी देता है। ठीक है ना, कहीं कहीं इसका आंसर जलियांवाला बाग कांड भी देता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग। कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा? ये बात किसके बारे में बात हो रहा है? जबकि उनका एग्जाम नज़दीक था, वही हो रहा 20 दिन बचा था। तो ये किसके बारे में? तो जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तावित की जो शराब पीते थे। तो कहाँ के बारे में बात हो रहा है? तो ये बात हो रहा है हमारा बिहार के बारे में। ठीक है, कहाँ के बारे में? तो बिहार के बारे में। ठीक है, अगला। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो किसके बारे में? रॉलेट एक्ट, है ना। इसी का विरोध कर रहे थे सत्यपाल और किचलू, जिसके बाद यहाँ पे जलियांवाला नरसंहार हुआ था अमृतसर में। ठीक है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? तो चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति कहाँ, किस कानून में? रॉलेट एक्ट में। कब आया था रॉलेट एक्ट? 1919 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? तो वही फिर आ गया क्वेश्चन 5 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? तो क्यों किया था? तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर को सीमित करना चाह रहा था, है। अगला कहता है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद। किस कांड के बाद? चौरी चौरा कांड के बाद। अगला क्वेश्चन, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना कहाँ पर हुई थी? तो चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? गोरखपुर में, ठीक है। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया किसके बारे में? गांधी जी को। कब? जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड के बाद ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहते ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वैकोम आंदोलन, वैकोम सत्याग्रह जो कहाँ हुआ था? केरल में। ये मुख्यतः मंदिर में प्रवेश को लेकर आंदोलन हुआ था। ये मुख्यतः किस वजह से? मंदिर में प्रवेश को लेकर हुआ था, ठीक है। आगे, स्वराज दल की स्थापना किसने? किसके असफलता के बाद? तो किसके असफलता के बाद? असहयोग आंदोलन। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के बाद। असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था? 1922 में। तो यही कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद कौन सा दल? स्वराज दल का स्थापना हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना, फिर वही क्वेश्चन है, कौन कौन हो गए? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो कौन से स्थान में? तो चंपारण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, इसके अलावा कौन कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, इसके अलावा देखते हैं तिलक भी, ये जेबी कृपलानी भी थे, कौन नहीं थे? जयप्रकाश नारायण। ये कहाँ से जुड़े थे मुख्य रूप से? ये भारत छोड़ो आंदोलन से भाग लिए थे, मेन रूप से भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, ये किसने कहा था? तो चित्तरंजन दास ने। किसने कहा था? चित्तरंजन दास ने। कहते सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया, तो ये किसके लिए चलाया गया था? तो मजदूरों के लिए। मजदूरों के लिए अहमदाबाद मिल फैक्ट्री को लेकर, ठीक है। वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल फैक्ट्री हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था हमारा? तो गांधी जी ने, M.K. गांधी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अफ्रीका से वापसी, तो कब हुआ था? दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे गांधी जी? 1915 में। और चंपारण कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है किस संगठन में से हुआ था? तो कांग्रेस से ही अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, क्योंकि उनका भी जो स्थापना किया था स्वराज पार्टी का, कौन किया था? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वो भी तो पहले कांग्रेस के ही मेंबर थे, है ना। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया था? तो चंपारण आंदोलन के टाइम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट। कदा रॉलेट एक्ट 1919 में नियम में से किसे शामिल किया गया था? तो क्या शामिल किया गया था? तो कहता है कि सुनवाई के बिना और निश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप के वजह से क्या हुआ हमारा? रॉलेट एक्ट, और इसी कारण हम लोग विरोध कर रहे थे। कहते हैं ना दलील ना वकील, तो यही रॉलेट एक्ट के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो 1919 में। किस वर्ष किया था? तो 1919 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, कहते हैं क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था, तो ये रॉलेट एक्ट को लेकर 1919 रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना
सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा। ठीक है, अगला, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में। कब पारित हुआ था? तो 1919 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो मुकदमे के बिना कार्रवाई, मुकदमे के बिना कारावास, वो भी अनिश्चितकालीन। रॉलेट एक्ट फिर से वही आ गया, कब? 1919। अगला, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? तो कब? तो वही क्वेश्चन है, फिर से आंसर हमारा 1919। अगला, जलियांवाला बाग कांड। तो कहता है जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, हत्याकांड, इनमें से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन। ठीक है, कहता है कि जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा घटना के बाद हुई थी, यहीं पे गलत हो गया। क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन गलत है? तो जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 1919 में। और चौरी चौरा कब हुआ था? 1922 में। इसका मतलब हमारा आंसर क्या मिल गया? यही हमारा गलत मिल गया। ठीक है ना? ठीक, यह घटना 13 अप्रैल 1919 को, बिल्कुल सही। जलियांवाला बाग घटना जो है मार्च 1919 का रॉलेट एक्ट का परिणाम था, बिल्कुल सही। देखिए मार्च, इसमें भी अगर डेट पूछा तो 18 मार्च के आसपास, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, और ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एक बार 31 लोगों पर गोली चला दी थी। तो 31 लोग, वही अमृतसर में जलियांवाला बाग था, गोरखपुर में 31 लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ब्रिगेडियर जनरल डायर ने, जनरल डायर ने। तो ये तीनों से ये गलत क्या हो गया हमारा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो रॉलेट अधिनियम में ही। किसमें? रॉलेट अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? तो देखे ही थे हम लोग, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के, सॉरी वो तो चौरी चौरा हुआ था। यहाँ बात हो रहा है जलियांवाला बाग कांड का, तो ये अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड। कहाँ पर? तो अमृतसर में। कहता है गांधी जी के एक खिलाफत अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और प्रेस के बिना नजरबंदी के जवाब में था। तो ये रॉलेट एक्ट के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वजह से नाइटहुड की उपाधि? तो गांधी जी ने किसने? तो गांधी जी ने कैसर ए हिंद की, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी? नाइटहुड की। ये भी जलियांवाला बाग हत्याकांड में ही। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, फिर वही है 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग घटना की जांच के लिए समिति का गठन किया था। तो हंटर समिति का। किसने? लॉर्ड चैम्सफोर्ड में 1919 में जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था उसके लिए जांच समिति गठन किया था। कौन सी समिति? नाम क्या था? हंटर समिति। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो जलियांवाला 1919, और 1919 में कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था? तो रॉलेट एक्ट है ना, रॉलेट अधिनियम के विरोध का ही। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे, उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को कौन मारा था? उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है, जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ? 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो माइकल जनरल। आदेश किसने दिया था? तो रेजिनाल्ड डायर ने, कर्नल रेजिनाल्ड। इसका देख लीजिएगा, माइकल ओ डायर होना चाहिए। यहाँ दिया है आंसर कर्नल रेजिनाल्ड डायर। इसका एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है,
अगला कहते हैं किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उस दिन जो है वो बैसाखी था। उस दिन कौन सा त्यौहार मना रहे थे हम लोग? बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे, ठीक है। कौन सा त्यौहार? तो बैसाखी का त्यौहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असहयोग खिलाफत आंदोलन का लेवल 2। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया गया। कहाँ पर? तो नागपुर अधिवेशन में ही। कहाँ, किस अधिवेशन में ही था हमारा? नागपुर अधिवेशन में ही, ठीक है। क्लास में जो है ना उधर खिड़की खुला हुआ तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है, ठीक है। और अभी कोई है भी नहीं, हम अकेले हैं, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, कहते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? तो गोरखपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। कहता है डैश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस चौरी चौरा कांड के बाद है, ठीक है। अगला, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब से कब तक? 1920 से स्टार्ट किए थे, 1922 में खत्म किए थे, ठीक है। अगला, चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो किस आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को, ठीक है। अगला, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? खिलाफत, यह कहता है कि यह क्या सही है, तो देख लीजिएगा। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन के बारे में कह रहा है कि क्या? तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में जो है एक आंदोलन था, यही सही है, ठीक है। शौकत अली मोहम्मद अली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कहता है भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, ठीक है। तो वही फिर हो गया, एक तुर्की सुल्तान के समर्थन में आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी की सुनवाई जो कर रहे थे, न्यायाधीश का नाम क्या था? तो न्यायमूर्ति CN ग्रूमफील्ड, न्यायमूर्ति CM ग्रूमफील्ड। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1920 में। अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, तो यह किस वर्ष किया गया घोषणा? इसका आंसर देख लीजिए, जुलाई 1921 में। कब किया गया? तो जुलाई 1921 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो क्या परिणाम था असहयोग और खिलाफत का? तो मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया था, हड़ताल पर चला गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ से? वही तुर्की के एक सुल्तान को लेके था, है ना। अगला क्वेश्चन, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली, तो वही था शौकत अली मोहम्मद अली, किस आंदोलन से जुड़े थे? खिलाफत आंदोलन से। अगला, 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया? तो असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया, किस आंदोलन को? तो खिलाफत आंदोलन को। किस आंदोलन को? खिलाफत आंदोलन को। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो क्या कारण था? तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन उग्र भीड़ द्वारा, इसी वजह से गांधी जी ने वापस लिया था। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शौकत अली मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वही हो गया अली बंधु ने। किसने? अली बंधु ने। शौकत अली और मोहम्मद अली। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? तो भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में क्या कर दिया था? आग लगा दिया था। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड के घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया? तो किस आंदोलन को? तो असहयोग आंदोलन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहते निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शौकत अली मोहम्मद अली, देख ही रहे थे हम लोग अभी, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी, इसका लेवल 2, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के संस्थापक? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। अगला, कहता निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे? तो कौन थे? तो चित्तरंजन दास। इसमें कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल
नेहरू। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हम लोग देखते हैं, ठीक है। कब हुई थी? 1923 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ हुआ? गया में। किसके किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। कब हुआ? 1923 में। अगला, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो मोतीलाल नेहरू, इसके अलावा कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक में से एक थे? तो कौन हो जाएगा आंसर हमारा? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी और इनके प्रारंभिक आंदोलन, ठीक है। कहता है नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने, ठीक है। अगला, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किए थे? तो कौन सा विश्वविद्यालय? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कौन से विश्वविद्यालय में? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से जनता से, तो वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना, इस वजह से बोला भी जाता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार जन भाषण कहाँ पर दिया था? तो वाराणसी में। कहाँ पर दिया था? तो वाराणसी में या बनारस में, ठीक है, पहला जन भाषण। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ के भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो उनके जो गुरु थे, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो नील की खेती से, ठीक है, नील की खेती से। अगला क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित था? तो नील से संबंधित कौन सा हो जाएगा इसमें? चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी चंपारण आए थे, कब आए थे? तो 1917 में। कब आए थे? तो 1917 में। अगला क्वेश्चन, नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहते हैं किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं, तो चंपारण की समस्याओं के लिए सूचित किया था, कहाँ पर? तो लखनऊ में। लखनऊ अधिवेशन जो कब हुआ था? 1916 में। किसने सूचित किया था गांधी जी को? राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है। अगला कहता है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो किसने? राजकुमार शुक्ल ने। लेकिन यहाँ डेट क्या हो जाएगा हमारा? 1916, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? तो 1915, जनवरी 1915, जनवरी 1915। इसमें भी बोलेगा कि कितना जनवरी को? तो 13 जनवरी को। कब? 13 जनवरी 1915 को। इस वजह से हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं 13 जनवरी को, है ना, महात्मा गांधी के वापस उसी दिन आने पर। कहते हैं चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? तो चंपारण आंदोलन नील की जबरन खेती के विरोध में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस आंदोलन करने थे? तो महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो बारडोली सत्याग्रह का देखे थे हम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अगला, खेड़ा कब हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन 1918 में। कब हुआ था? 1918 में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो कौन सा आश्रम स्थापित नहीं किया गया था? तो ये हमारा हो जाएगा पवनार। पवनार आश्रम, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, टॉलस्टॉय फार्म भी अपना दक्षिण अफ्रीका और सेवाग्राम भी, ठीक है। तो किसका नहीं किए थे? तो पवनार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
कहता है इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर उनको जो है ट्रेन से बाहर फेंका था? कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में भी कहाँ पर? तो पीटरमारिट्सबर्ग। ठीक है। कौन सा आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव के दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था? तो कौन सा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ही था जिसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान ही पूरे देश में हिंदी भाषा को, ठीक है, हिंदी भाषा को राजनीति के रूप में यानी कि बोलचाल के रूप में लागू कर दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान ही। ठीक है, पूरे देश में हिंदी भाषा को। ठीक है ना। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प जो असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा विकल्प? तो सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाली उपाधियों को समर्पण। ठीक है, इसके अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, उसके बाद नागरिक सेवाओं का बहिष्कार भी था। क्या नहीं था? तो नमक मार्च। तो नमक मार्च कब था? 1930 में। कब था? 1930 में। और 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। अगला क्वेश्चन, 1915 में महात्मा गांधी से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। तो महात्मा गांधी कहाँ से लौटे थे 1915 में? तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस लौटे थे? तो 1915। अगला, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था? तो ये टिप्पणी, ये आलोचना किया था किसका? तो महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का। किसने? तो चंद्रन देव नेशन ने ये टिप्पणी किया था कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका ने जो है महात्मा को बनाया था। ठीक है, ये गांधी के ऊपर टिप्पणी किया गया था। कहता है महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो क्या हो गया हमारा? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने चंपारण नामक के एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कहाँ पर है? तो हमारे बिहार में। कहाँ पर? तो बिहार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल? तो पहली बार भूख हड़ताल कहाँ पर? अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो मजदूरों के लिए था, है ना, वहीं पर गांधी जी ने पहली बार जो है भूख हड़ताल किया था। अगला, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो क्या शामिल नहीं था? तो प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार किया जाता था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया जाता था, मशहूर हिंसा को कहीं भी रूप नहीं दिया गया था, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग भी किया जाता था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हिंसा, मशहूर हिंसा। ठीक है। अगला, वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? क्या नहीं था इसका? तो स्वदेशी को प्रोत्साहन, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता हटाना, ये भी सही था। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रोत्साहन, ये भी था। विदेशी वस्तुओं की खरीदी, तो ये गलत था, क्योंकि खरीदी नहीं, हम क्या कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? चंपारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कल से, है ना, ये वीडियो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।